नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो इस समय देश में चर्चा हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अडानी के शेयर गिरे हैं, उसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक खबरें अडानी के गिरते शेयरों, बाजार में उसके घटते प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रैंकिंग में होती कमी के साथ साथ में तमाम आर्थिक चिंताओं को लेकर काफी कुछ बहस मुबाहिश चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन देश के एक महत्वपूर्ण राज्य यानी महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा, बल्कि यूं कहें कि राजनीतिक धमाके की नींव लिखी जा पटकथा लिखी जा रही है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही होगा, आप यकीन मानिए, ये ठीक वैसा ही होगा जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाअघाड़ी की सरकार गिरी और शिवसेना दो हिस्सों में बटी। शिंदे गुट और की शिवसेना अलग बनी, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गया और वो सत्ता से बेदखल हो गया और बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। तो अब वहां पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ठाकरे गुट, इन सब की अपनी एक महाअघाड़ी का एक गठबंधन बड़ा स्थायी जैसा दिख रहा है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट जमीन पर अपनी खोई हुई ताकत को पाने में जुटा हुआ है और उसको जैसी सफलता मिल रही है, एनसीपी और कांग्रेस भी जिस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, तो एक मजबूत गठबंधन बनता दिखाई पड़ रहा है। और शिवसेना असली नकली को लेकर काफी कुछ चीजें चल रही हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं और अपनी कोशिशें हैं किस तरीके से किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर ठाकरे परिवार वाली शिवसेना के साथ में मुंबई और उसके आसपास के सेंटिमेंट्स काफी जुड़े हुए हैं। खैर, तो आपको बता दें कि ये जो महाअघाड़ी का जो गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई पड़ा, इसमें आने वाले समय में बड़ी दरार पड़ सकती है। और ये बड़ी दरार ऐसी वैसी नहीं होगी, उसमें एक उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र मिलकर जल्द ही कोई धमाका कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जो राज की बात है, ये एक तरीके से इसकी पटकथा आज से 3-4 महीने पहले ही लिखी जानी शुरू हो चुकी है। एक बार अपने चाचा को पूरी तरीके से गच्चा दे चुके, यानी शरद पवार को गच्चा दे चुके अजित पवार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। माना जा रहा है कि अभी एनसीपी में कुछ खबरें इस तरीके की आई हैं कि एनसीपी में वो अपने वर्चस्व को लेकर और कुछ उनकी जो तमाम दूसरे लोगों से जो बात चल रही है, उसके बाद वो कोई जल्दी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अजीत पवार के साथ साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस के बड़े नेता, आपको याद होगा, शंकरराव चौहान के पुत्र, जो एंटीला मामले में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जो स्कैम हुआ था, उसके बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, वो और पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत हो चुके विलासराव देशमुख के बेटे, जो इस समय विधायक भी हैं, अमित देशमुख, ये सब मिलकर एक नया धड़ा बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के अभी आप जो देख रहे हैं, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार वाली और कांग्रेस, ये मुख्य प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। और लेकिन आने वाले समय में एक नया ये गठजोड़ और तैयार हो सकता है, एक नया नया एक फ्रंट और खुल सकता है। और इसके साथ में बहुत दिलचस्प बात यह है कि नवाब मलिक, काफ़ी उन्होंने देखा होगा आपने, ठीक सवेरे 10 बजे कैसे वो देश का एजेंडा तय कर दिया करते थे। पहले 8 बजे वो ट्वीट करते थे, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लगातार, आपको याद होगा शाहरुख खान वाले मामले में जो एक अधिकारी थे, उनको लेकर काफ़ी वो रोज़ खुलासे किया करते थे। खैर, बाद में वो ईडी के मामले में अंदर गए, अभी उनकी जमानत हो गई, वो बाहर आ गए हैं। तो ये मान कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें, विश्वस्त काफ़ी विश्वस्त भी हैं और काफ़ी हाई सोर्सेज हैं, हाई ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें बनने जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इस तरीके का एक गठजोड़ तैयार होता है और वो आता है, तो कितना बड़ा इसका महाराष्ट्र की राजनीति में फर्क पड़ेगा। क्योंकि अजीत पवार, अशोक चव्हाण, क्योंकि अशोक चव्हाण भी पूरी तरीके से हाशिए पे, अजीत पवार
बीजेपी के साथ जब आए थे तो वो उप मुख्यमंत्री तक बन गए थे, लेकिन उसके बाद उस तरीके से उनकी हनक उस सरकार में नहीं रही। वो अलग बात है कि हमने एक फैमिली का एक बहुत इमोशनल ड्रामा देखा था, सुप्रिया सुले को रोते हुए देखा था, शरद पवार की जो बेटी हैं। शरद पवार ने जिस तरीके से पूरी अपनी चाणक्य नीति कहा गया कि खेली और ये माना गया कि मोदी और शाह की पार्टी बीजेपी की रणनीति को उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर फेल कर दिया, असफल कर दिया, और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार राजनीति करती रहती है, और सरकार कई बार चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाने में जिस तरीके से उन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने महाराष्ट्र में पूरी बाजी पलट दी, शिवसेना को ही पूरी तरीके से तोड़ दिया और दो हिस्सों में बांटकर शिवसेना और बीजेपी की, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार बना दी, और अपने पूर्व मुख्यमंत्री को उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को, शिंदे के साथ में। तो ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये जो इसके खिलाफ जो पूरा जो गठबंधन चुनाव के पहले जो तैयार हो रहा, तो 2024 से पहले पहले आपको बता दें कि ये अजीत पवार, नवाब मलिक, अशोक चव्हाण और अमित देशमुख, ये कुछ बड़े नाम हैं। इसके अलावा और भी नाम हैं, आने वाले समय में आपसे चर्चा होती रहेगी। इन सबके बीच में एक अलग पार्टी बनाने की भी बात चल रही है, क्योंकि किसी और दल में शामिल होने पर वो ताकत शायद उनको ना मिल पाए। और खास बात है कि इसमें कुछ बीजेपी के भी असंतुष्ट शामिल हो सकते हैं। इस गुट में जो बीजेपी के असंतुष्ट नेता हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी शामिल हो सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के सामने अगर ये तीन दलों का जो है मजबूत गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, उससे अगर अजीत पवार, नवाब मलिक और अशोक चव्हाण के साथ साथ में अमित देशमुख, ये सब मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें नुकसान महाअघाड़ी का ही होना है। और ये हम आपको बता दें कि अजीत पवार के पीछे भी काफ़ी सपोर्ट है। अजीत पवार को कई बड़ी ताकतें सपोर्ट भी कर रही हैं, और उनकी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो अब किसी के से पीछे चलते रहने से, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि अब वो एनसीपी में आने वाले समय में शरद पवार के बाद जो अजीत पवार घोषित तौर पे वहाँ सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन वहाँ पर सुप्रिया सुले का जिस तरीके से आविर्भाव हुआ है और दूसरे नेता भी उभर कर आ रहे हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें हैं। वैसे एक और दिलचस्प बात बताई गई इस पूरे गठजोड़ के पीछे, कहा गया कि नवाब मलिक की अभी बेल हो गई है, और अजीत पवार के भी आपको याद होगा काफ़ी पुराने मामले भी चलते चले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक कोई घटनाक्रम होता है, तो कई बार जांच एजेंसियों से भी जुड़ जाता है। समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन ये जो आपको बता दूं कि ये जो कतई कपोल कल्पित या कहीं से भी इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये अंदर खाने लंबी तैयारी चल चुकी है, और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में ये बड़ी दरार आने वाले समय में देखी जा सकती है। हालांकि ये वक्त क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे महाराष्ट्र के साथ साथ तमाम और राज्यों में भी कई दलों में तोड़फोड़, और राष्ट्रीय स्तर पर तोड़फोड़, और हर जगह तोड़फोड़ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली पार्टी होगी, वो आप मानकर चलिएगा कांग्रेस होगी। नमस्कार, आज इतना ही, फिर आपसे बात करेंगे।